आज अन्नपूर्णा कुकिंग क्लासिक्स में बनने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू। देखिए अंदर से भी कितने ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। और आज मेरी माँ की रेसिपी और मेरी रेसिपी में क्या अंतर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाया करती थी, पर उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा घी का यूज़ किया करती थी। उस टाइम पे होता भी था घी, काफ़ी कुछ रखा रहता था। मम्मी कहती थी जितना घी खाओगे उतना बढ़िया रहेगा। पर आज के जनजीवन में इतनी मेहनत का काम नहीं रहा है, तो फिर घी का थोड़ा कम ही प्रयोग चल रहा है। तो मैंने भी घी के लड्डू बनाए हैं, पर बहुत ही कम, केवल आधा कप का घी का यूज़ किया है मैंने इन लड्डुओं में, और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। माँ के हाथों का स्वाद तो नहीं आ सकता, क्योंकि माँ के केवल वो एक रेसिपी नहीं होती है, उसमें वो प्यार भी घोलती है। तो उतने स्वादिष्ट तो नहीं बना सकती मैं अपनी माँ के जैसे, पर फिर भी हाँ, मैंने कोशिश करने की कोशिश तो करी है कि अपनी माँ के जैसे बनाऊँ। ये लड्डू भी बहुत ही स्वाद बने हैं और मैंने इनको बहुत कम घी से बनाया है। मम्मी हमेशा कहा करती थी कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए सर्दियों में। अच्छी तरह घी भी खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम ऐसा होता है जिसमें जितना ज़्यादा घी खा लोगे उतना ही बढ़िया है, और जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ले लोगे उतना ही बढ़िया है। उनकी सब कही बातें एक एक बिल्कुल सच थी। पर आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम ना तो अपने लिए समय निकाल पाते हैं और ना ही हेल्दी भोजन ले पाते हैं, क्योंकि ना हम बहुत शॉर्टकट लेना चाहते हैं। तो बस यही बातें हैं। माँ तो माँ ही होती है, उसकी जगह तो कोई ले नहीं पाता। आपकी मम्मी भी किस तरीके से लड्डू बनाया करती थी, आप कमेंट करके मेरे को शेयर कर सकते हैं। मेरी माँ तो बहुत तरह के लड्डू बनाया करती थी और मैं भी बनाती हूँ, पर वो स्वाद तो मेरे अभी भी कभी भी जीवन में आएगा नहीं जो मेरी मम्मी बनाया करती थी, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से बनाती थी और बहुत ही प्यार से खिलाती भी थी। तो ये सब बातें तो हैं ही, सभी के जीवन में है। जब माँ नहीं होती है ना, तो उसकी बड़ी याद आती है। तो चलिए अब आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। वैसे मैंने इसमें जितना भी रेशियो लिया है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने रेशियो कुछ इस तरीके से लिया है कि मैंने आधा कप घी लिया है और उसमें 2 कप गेहूं का आटा भून के डाला है, और उसमें सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैंने 2 कप लिए हैं, और 2 ही कप मैंने मीठा लिया है और 2 ही कप मैंने खोआ लिया है, मावा। तो इन सबको ही मैंने रोस्ट करने के बाद, और इसमें सिर्फ आधा कप घी लिया है मैंने, बिल्कुल भी ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं किया है। तो इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और बाकी क्वांटिटी मैंने कितनी कितनी ली है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इन सबको मैंने अच्छी तरह भूनने के बाद और इन सबको मिक्स कर दिया है। इतने परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं कि बिना घी के आपको ऐसा लगेगा कि बंधेंगे नहीं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बंधेंगे। और इसमें बस हमें ये है कि मावा को हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, हमें उसको पकाना है, और जैसे ही वो थोड़ा सा घी छोड़ने लगेगा, मतलब कढ़ाई छोड़ने लगे, तो आप उसको बस निकाल लीजिए। और गरम गरम, मतलब 60% गरम रहे उतने में ही आपको लड्डू बनाने हैं। इतने की बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हैं, और इतने से घी से मेरे इतने सारे लड्डू बने हैं कि शायद आधा महीना तो चलेंगे ही। बाकी लड्डू इतने स्वादिष्ट हैं तो जल्दी जल्दी भी खाए जा सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर लड्डू बहुत स्वाद बनेगा इसकी फुल गारंटी है। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। आप बताइए, आप मीठी रेसिपी पसंद करेंगे कि नमकीन, वो आप कमेंट में लिख के बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।